कभी सोचा है कि एक नन्हा सा पक्षी किसी इंसान का दिल कैसे बदल सकता है? आज हम भीष्म साहनी जी की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी दो गौरैया को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे दया की एक छोटी सी चिंगारी भी ना बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। तो चलिए इस प्यारी सी कहानी की दुनिया में चलते हैं। किसी भी कहानी को अच्छे से समझने के लिए ना उसके लेखक के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो भीष्म साहनी जी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े, बहुत ही सम्मानित लेखक हैं। आपको पता है, उन्हें उनके उपन्यास तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उनकी कहानियों में ना इंसानियत और मानवीय मूल्यों की एक गहरी समझ दिखती है, जो हम इस कहानी में भी महसूस करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कहानी का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि गौरैयों के आने से क्या परेशानी हुई, पिताजी ने क्या क्या कोशिशें की, कहानी का टर्निंग पॉइंट क्या था, और सबसे आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे घर के बारे में जो घर कम और चिड़ियाघर ज्यादा लगता हो। लेखक ने यहाँ घर के माहौल को बड़े ही मजेदार अंदाज में दिखाया है। अब पिताजी ऐसा क्यों कहते थे? भाई इसलिए क्योंकि उनके घर में इंसानों से ज्यादा तो जानवर और पक्षी रहते थे। उन्हें लगता था कि असली मालिक तो ये जीव जंतु हैं और वो तो बस एक मेहमान की तरह रह रहे हैं। ये भले ही एक मजाक था, पर इसमें एक बहुत गहरी बात छुपी हुई थी। तो आखिर ये मेहमान थे कौन? कोई गेस कर सकता है? चलिए देखते हैं कि इस घर में कौन कौन अपनी मनमानी कर रहा था। तो देखिए, घर में चूहों की तो पूरी पलटन थी जो रात भर धमाचौकड़ी मचाती थी। कभी कभी एक बिल्ली भी चुपके से दूध पीने आ जाती। कबूतरों का घुटरगूं तो चलता ही रहता था। चमगादड़ भी उड़ते रहते थे। और चींटियों की तो जैसे पूरी की पूरी फौज ही तैनात थी। सच में ये घर एक सराय ही तो था। अब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब घर में दो नए बिन बुलाए मेहमान आते हैं। ये मेहमान थी दो गौरैया, और इनके आने से घर का पूरा माहौल बदलने वाला था। इन गौरैयों ने पहले तो पूरे घर का मुआयना किया, मतलब इंस्पेक्शन किया, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर घर देख रहा हो। और जब उन्हें सबसे परफेक्ट जगह मिली तो वो थी पंखे के ऊपर की जगह। बस वहीं उन्होंने अपना प्यारा सा घर, अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। अब घर में नए मेहमान आए तो रिएक्शन तो होना ही था। पिताजी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि भाई अब बहुत हुआ। वो गौरैयों को भगाने पर अड़ गए। और दूसरी तरफ थी माँ, जिन्हें ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो पिताजी को चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी। और बस यहीं से शुरू होती है पिताजी और उन दो नन्ही गौरैयों के बीच एक मजेदार जंग। पिताजी ने तो जैसे ठान ही लिया था कि वो इन गौरैयों को घर से निकाल कर ही दम लेंगे। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या तरकीबें लगाईं। पिताजी ने मतलब पूरा जोर लगा दिया। वो जोर जोर से ताली बजाते, शू शू करके उन्हें डराने की कोशिश करते। यहाँ तक कि उन्हें भगाने के लिए अजीब तरह से कूदने और नाचने भी लगे। और जब कुछ काम नहीं आया तो उन्होंने लाठी तक उठा ली। ये सब देखना माँ के लिए बहुत ही एंटरटेनिंग था। लेकिन पिताजी की सारी कोशिशें बेकार। गौरैया उनसे कई ज्यादा चालाक निकलीं। जब पिताजी उन्हें दरवाजे से बाहर निकालते तो वो टूटे हुए रोशनदान से या फिर दरवाजे के नीचे की जरा सी खाली जगह से वापस अंदर आ जाती। पिताजी तो बस परेशान हो चुके थे। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ गए हैं जो इसका दिल है, इसका टर्निंग पॉइंट। जब पिताजी अपनी सारी कोशिशों से हार गए तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जो सब कुछ बदलने वाला था। जरा सोचिए, इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ हासिल ना हो तो एक इंसान गुस्से और हताशा में क्या कर सकता है। पिताजी ने भी बस गुस्से में आकर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। जी हाँ, उन्होंने उन गौरैयों का घर, उनका घोंसला ही तोड़ने का फैसला कर लिया। उन्हें लगा कि अगर घोंसला ही नहीं रहेगा तो गौरैयां शायद खुद ब खुद चली जाएंगी। वो एक स्टूल पर चढ़े और घोंसले की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। और जैसे ही उन्होंने घोंसले को छुआ, अंदर से एक बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारी सी आवाज आई, चीची। ये आवाज किसी बड़ी चिड़िया की नहीं थी, ये आवाज थी नन्हे नन्हे बच्चों की। उस आवाज को सुनकर पिताजी एकदम से रुक गए। उन्होंने घोंसले में झांक कर देखा तो वहां दो बहुत ही छोटे, बिल्कुल नए जन्मे गौरैया के बच्चे थे। और बस यही वो पल था। उन मासूम बच्चों को देखकर पिताजी का सारा गुस्सा, सारी परेशानी एक पल में गायब हो गई। उनका दिल पिघल गया।
तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये सिर्फ एक परिवार और कुछ पक्षियों की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है, और वो मैसेज है करुणा यानी कंपैशन का महत्व। करुणा यानी कंपैशन का मतलब है हर जीव के लिए अपने मन में दया और प्यार का भाव रखना। पिताजी का गुस्सा उसी पल करुणा में बदल गया जब उन्होंने उन नन्हे बच्चों की बेबसी को महसूस किया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है। हमें जानवरों और पक्षियों के साथ, मतलब पूरी प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। सह अस्तित्व, जिसे हम कोएग्जिस्टेंस कहते हैं, वही जीवन का असली आधार है। चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो एक घर जिसे पिताजी मजाक में सराय कहते थे, उसमें 2 गौरैयों ने घोंसला बनाया। पिताजी ने उन्हें भगाने की बहुत सारी कोशिशें की, पर फेल हो गए। आखिर में जब उन्होंने घोंसले में नन्हे बच्चों को देखा तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने गौरैयों को अपने परिवार का ही एक हिस्सा मान लिया। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा मजेदार और आसान बनाने के लिए आज ही एजुराव ऐप डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। वहां आपको ऐसे ही कई सारे लर्निंग रिसोर्सेज मिलेंगे। और अंत में एक सवाल आप सबके लिए। जिस तरह पिताजी के दिल में उन नन्ही गौरैयों के लिए जगह बन गई, क्या हमारे दिलों में भी सभी जीवों के लिए ऐसी ही जगह होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।